बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कल हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोगों ने कवर किया था, और पहला जो हम लोगों ने कवर किया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। जो कंपनी हिंदुस्तान में आई थी उस रूल को 1773 से लेके 1858 तक उसको ईस्ट इंडिया रूल बोला जाता है, क्योंकि कंपनी ने इसको रूल किया। कंपनी माने ये कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो क्राउन थी, जो क्वीन थी, उन्होंने किसी कंपनी को अपॉइंट किया था हिंदुस्तान में कि वो रन करे हिंदुस्तान को। लेकिन जब उन्होंने देखा, धीरे धीरे ये देखते गए कि यार अब क्या हुआ, हिंदुस्तान धीरे धीरे हमारे हाथों से निकल रहा है। और इसका बैकग्राउंड ये हुआ कि इसके पहले जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसको बोलते हैं, 1857 की जो बगावत शुरू हुई, इसके पीछे सबसे ज़्यादा जो मंगल पांडे का इंसिडेंट था और रानी लक्ष्मीबाई का इंसिडेंट था। मंगल पांडे में ये हुआ था, सिपाही म्यूटिनी जिसको बोलते हैं, इन्होंने कैटरेज को सूअर की और गाय की चर्बी से बनाया, और दो रिलीजन को इन्होंने उनके अगेंस्ट, उनकी टीचिंग के अगेंस्ट किया। अब हिंदुस्तानियों का दिन धीरे धीरे नफरत से जूझता हुआ। अब इन्होंने बोला यार ये क्या हो रहा है। पहले तो चलो ठीक था, आप हमको हमारे ऊपर राज कर रहे थे, अब हमारे अंदर के हमारे मजहबी उसमें आ रहे हैं। और रानी लक्ष्मीबाई का ये इंसिडेंट हुआ था कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था जो लॉर्ड डलहौजी ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब ये था, अगर आपके पास संतान ना हो, कोई बच्चा ना हो, तो उसके मरने के बाद आपको उनकी टेरिटरी को आपको अंग्रेज़ों को दे देना है। तो जैसे इन्हें पता चला कि रानी लक्ष्मीबाई का जो पति है उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया और रन करने। जब अंग्रेज़ों को पता चला, अंग्रेज़ों ने लड़ाई इनसे शुरू किया। और रानी लक्ष्मीबाई जो एक मिसाल है हिंदुस्तान में वीरता की, उसने बेचारी इसी उसमें अपने वो शहीद, हिंदुस्तान के लिए अपना शहीद हो करके इस दुनिया से चली गई। तो अब क्या हुआ, 1857 से नफरत शुरू हुई, रिवॉल्ट जो शुरू हुआ वहाँ से। अब इन्होंने क्या किया कि अब बरतानिया की सरकार ने बोला कि अब डायरेक्ट हम रूल करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी। तो इन्होंने यहाँ एक एक्ट लाया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको बोलते हैं 1858 का। 1858 में ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया, और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक नया मकाम दिया, वाइसरॉय बोला जाता था, जो रन करेगा कंट्री को, वाइसरॉय। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नई पोजीशन वो हुई, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कैबिनेट को वो मेंबर रहता था। अब ये हुआ सिस्टम, देखो पोर्टफोलियो। अब सिस्टम देखिए, वाइसरॉय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वो करता था रिपोर्ट, और वो उसके बाद क्वीन को रिपोर्ट करती थी। अब इसके अंदर ये हुआ, जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था हमारा लॉर्ड स्टैनली जिसे बोला जाता है, और तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हुआ। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया, जिसके अंदर वाइसरॉय ने देखा कि अब क्या हुआ, हिंदुस्तानी लोगों का जो पार्टिसिपेशन था बहुत कम था। अब धीरे धीरे लोग बगावत करने शुरू किए, तो उन्होंने बोला कि चलो हम कुछ हिंदुस्तानी आपको दे देते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो वाइसरॉय के रहेंगे। तो उसके अंदर क्या हुआ, जो महाराजा थे बनारस के और पटियाला के जो वो थे, और दीनकर राव थे, इनको एक नॉन ऑफिशियल मेंबर इन्होंने बना दिया। अब उसके बाद ये हुआ, फिर एक नया एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। इसके अंदर अब बीच में ये हुआ कि हिंदुस्तान जो है, बीच में सबसे बड़ी जो चीज़ हुई, हम लोग अब एलन ह्यूम्स ने एक पॉलिटिकल एंटिटी फॉर्म किया, जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक उभरती हुई पॉलिटिकल फोर्स आ रही थी। हमने जो जंग जीता है, ये जब हम पॉलिटिकली एक्टिव होंगे और लीगली स्ट्रांग होंगे, तभी हम जंग जीत सकते हैं। तो समझ में यही आया कि हम पॉलिटिकली तब हम एक्टिव हुए। अब पॉलिटिकली जब एक्टिव होने के बाद ये एक एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का, और उसके बाद एक एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म हुआ। इसके अंदर बंगाल पार्टीशन हुआ, लॉर्ड कर्जन 1905 में, और 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिना की उसमें फॉर्म हुई। अब ये इसको बोलते थे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। अब मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म में एक और चीज़ है, इन्होंने बंटवारा किया। अंग्रेज़ों को पता था कि अगर हम हिंदुस्तान को राज करना चाहते हैं तो कम्युनल डिवाइड बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या किया कि कम्युनल जो पार्टिसिपेशन इलेक्टोरेट था
उसको इन्होंने बढ़ावा दिया। कम्युनल इलेक्टोरेट का माने ये हुआ कि अगर एक जगह में मुसलमानों की आबादी 80% है और 20% हिंदू की आबादी है, तो सिर्फ मुसलमान वोट कर सकते हैं, हिंदू नहीं वोट कर सकता। इससे धीरे धीरे जो नफ़रत है आपस में बढ़ती गई। अब उन्हें पता था कि नफ़रत फैलाओ और देश को राज करो। तो आज के लिए सिर्फ मैं यहाँ तक आपको 1909 तक जो आपको मौलवी मिंटो रिफॉर्म तक कवर किया, और कल इंशाअल्लाह आपको ये 1913 से लेकर के 1935 1947 तक आपको पूरी डिटेल बता करके फिर हम 26 जनवरी को इसको वाइंड अप कर देंगे। तो कम से कम आपको एक नटशेल में कुछ तो पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ से, अंग्रेज़ों ने कब आया, कब शुरुआत की, और कब हम लोग मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। फिर उसके धीरे धीरे बाद कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे कवर करेंगे, और फिर हमें अपने राइट्स के बारे में, फ्रीडम जो आता है, आर्टिकल कहाँ से है, और ये उसके बाद फिर आईपीसी धारा, ये सब जो होती हैं वो धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप एक गुड सिटीज़न बन सकते हैं। गुड सिटीज़न, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, मतलब हिंदुस्तान के एक गुड लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ज़फ़ीर ख़ान।